ये सैलानी ब्रिज के पार एक म्यूनसिपल काउंसिलर बनाते हैं एक कैफेटेरिया 16 लाख रुपए का, 16 लाख का, जबकि वो 16 लाख रुपए निकल भी गया है। और वो ग्रिफ, इनसे तो ग्रिफ डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, ग्रिफ डिपार्टमेंट आता है और वो कैफेटेरिया गिरा के चले जाता है। मतलब ये जो जनता का पैसा है पूरा पूरा वेस्ट किया जा रहा है। इलेक्शन के चक्कर में मैं सियासत में आना नहीं चाहता, ना कोई मेरा घर से पॉलिटिकल कैरियर है। मैं हमेशा जो है सबकी सपोर्ट के लिए खड़ा होता हूँ। बाकी ये धमकियाँ या ये कुछ काउंसलर चंद कुछ बोलने से वो काकी सिंह के ऊपर कुछ दाग नहीं लगा सकते। नमस्कार दर्शकों, जो भी अभी हमारे साथ फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़ चुकी है उनका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट काका सिंह जी। इनसे आज हम खास बातचीत करने लगे म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस को लेके। तो काका सिंह जी, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन जो है वो रजौरी में आने वाले हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसमें मेरा ये कहना है, म्यूनसिपैलिटी के काउंसलर्स जो हैं वो इलेक्शन अभी आ रहे हैं। अभी देखें जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, मैं कहता हूँ आप बिल्कुल ओपनली उनको सपोर्ट करें। कुछ चंद काउंसलर हैं जिन्होंने काम करवाया है, बाकी जो भी काउंसलर हैं उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। उनकी जो एक करप्शन है वो बहुत बड़ा नक्शी चला है इन काउंसलरों। जो चंद काउंसलर हैं जिन्होंने 4-5 या कुछ भी हैं चंद उन्होंने काम करवाए हैं, बाकी जिन्होंने नहीं करवाए, अभी डीसी साहब बहुत होनेस्ट है। जो उनको डीसी साहब को एक लेटर निकालना चाहिए, उनके खिलाफ एक लीगल नोटिस निकाल के उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, ताकि वो दोबारा इलेक्शन भी ना लड़ पाएँ। और दोबारा ये जो अपने इलेक्शन लड़के एक सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, क्योंकि ये सिस्टम के पार्ट को जानते हैं कि हमें करप्शन कैसे करनी है। तो इससे पहले जो भी आप नए काउंसलर आएंगे उनको ओपनली आप सपोर्ट करें। और बिल्कुल मेरी जनता से यही है कि देखें, आज की डेट में आज भी लोग अपने घर में टैंकर से टैंक मंगा रहे हैं। पानी की दिक्कत है, पानी की पाइपें लगा रहे हैं लोगों के घर में। 100 से 150 मीटर जाते हैं बावली में पैदल पानी लेने के लिए। तो मेरा यही जनता से कहना है, जो भी नए चेहरे, और मेरे को ये भी बड़ी एक खुशी है, हमारे एसटी और एससी भाइयों को भी इस बार सीट मिली है, मौका मिला है, और इस बार वुमेन्स को भी मौका मिला है। तो मुझे लगता है जितने तो जैसे कि एसटी और एससी को लेके काफी ज्यादा माहौल गर्म हुआ कि इस सीट को एसटी किया हुआ है, इस सीट को एससी किया हुआ है, एक को वुमेन किया हुआ है। इसके लिए बोले कि जिस सीट को एससी किया हुआ है उसको एससी नहीं किया जाना चाहिए, जिसको एसटी किया हुआ उसको एसटी नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, वो भी हमारे भाई हैं, अगर उनको इतने सालों बाद मौका मिला है तो मुझे लगता है किसी को ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करनी चाहिए। एसटी एससी वालों को भी एक बार मौका देना चाहिए। उनको भी, लोगों हर बंदे को डेमोक्रेसी में हक है इलेक्शन लड़ने का। तो इसमें जो भी सीईओ साहब हैं, पोलो साहब हैं हमारे, उनसे भी मेरी एक बार बात हुई थी। उन्होंने बोला ये जो गाइडलाइंस हमने दी है 0.05% अगर कोई पॉपुलेशन है वो भी बंदा इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसीलिए किसी को भी इतराज़ नहीं करना चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए। एसटी एससी वालों को भी पूरा हक मिला इतने सालों बाद, और वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उनको भी मैं कहता हूँ वो पूरी उनको भी सपोर्ट करनी चाहिए, और किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं लगानी चाहिए। मेरी तरफ से ये मेरा कहना है। बाकी ये जो ऑब्जेक्शंस वाला दिक्कत है उसमें उन्होंने पहले क्लियर कर चुके हैं वो, कि ये जो ऑब्जेक्शंस लगाएंगे उसके लिए ग्राउंड चाहिए, और इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है मेरे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनकी गाइडलाइन को। तो आगे जो एसटी एससी या वुमेन्स की आपने बात की, वुमेन्स के इलेक्शन देखें, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, जितना मैन करप्शन करता है उतना वुमेन करप्शन नहीं करती। तो इस बार मैं कहता हूँ वुमेन को ज़्यादा मौका देना चाहिए। उनको बिल्कुल, आप कहीं किसी डिपार्टमेंट में देख लें, किसी काउंसलर को देख लें, जो वुमेन्स हैं उन्होंने कम करप्शन की है, जो मैन से उन्होंने जबरदस्त करप्शन किया है। एक नक्शा चला है म्यूनसिपल काउंसिलर में। आप एक और बात देखें, यहाँ पे एक म्यूनसिपल काउंसिल की एक और नकली एजेंसी सामने आई, जहाँ पे ये सैलानी ब्रिज के पार एक म्यूनसिपल काउंसिलर बनाते हैं एक कैफेटेरिया 16 लाख रुपए का, 16 लाख का, जबकि वो 16 लाख रुपए निकल भी गया है। और वो ग्रिफ, इनसे तो ग्रिफ डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, ग्रिफ डिपार्टमेंट आता है और वो कैफेटेरिया गिरा के चले जाता है। तो इसका मतलब ये जो जनता का पैसा है पूरा पूरा वेस्ट किया जा रहा है। जो गरीब जनता थी उनको उनके साथ ही कोऑपरेट कर देते हैं। 16 लाख रुपए यहाँ होगा। उसके बाद बेला कॉलोनी में भी 5 करोड़ की पार्किंग बनाई गई है, जिसमें वो पार्किंग अपना बस स्टैंड बनाया गया है, जिसमें आज तक वो बस स्टैंड की जगह ट्रांसफर नहीं है, वो भी 5 करोड़ रुपये लगाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी नकली एजेंसी है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इसको जल्दी ही लोगों को बाहर आके एक्सपोज करना चाहिए। और आप देखें, ये जहाँ पे एक नीचे वो बनाया है इन्होंने, बैंकेट हॉल बनाया है, वो भी फ्लड कंट्रोल के पास बनाया है। तो उसमें फ्लड कंट्रोल के डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नकली एजेंसी है। आज भी आप देखें, खन्ना मंडी से लेके रजौरी तक जो भी फ्लड कंट्रोल के पास कमर्शियल दुकानें बनी हैं, या कमर्शियल रेस्टोरेंट्स या कुछ भी बने हैं, उनको भी फ्लड कंट्रोल की एक नकली एजेंसी है। फ्लड कंट्रोल कमीशन लेके इन लोगों को एनओसी देता है, और वो बन जाती हैं दुकानें, बैंकेट हॉल, सब कुछ बन जाता है। तो इसमें डीसी साहब से भी मेरी अपील रहेगी कि, और एलजी साहब से भी अपील रहेगी कि फ्लड कंट्रोल वालों के साथ जो है इनको बिल्कुल एक इनके नकली एजेंसी को एक नकेल खींची जाए, और दोबारा कभी भी ये जो फ्लड कंट्रोल की नकली एजेंसी है सामने ना आए। और ये जो आप देखें, एक इन्होंने कैफेटेरिया बनाया है जो यहाँ पे, उस कैफेटेरिया में बहुत बड़ी नकली एजेंसी है। एक तो फ्लड कंट्रोल के एरिया में है, बैंकेट हॉल बनाया है, फ्लड कंट्रोल के एरिया में है। और आप देखें उसमें फ्लड कंट्रोल की खुद की गाइडलाइन है कि 1000 स्क्वायर फुट के आगे पीछे आप नहीं बना सकते।
तो ये बहुत बड़े कुछ स्कैम है म्यूनसिपल काउंसिल के। तो ये जो स्कैम चल रहे हैं इसमें मैं यही कहता हूँ कि जनता को बाहर आके म्यूनसिपल के खिलाफ क्या मतलब प्रदर्शन करने चाहिए। और एक पार्किंग बनाई है इन्होंने डंतार में, उसमें भी अकाफ की जगह है। पार्किंग सुनने में आया अकाफ की जगह है, बट उनको कंफर्म कर लेंगे हम। और उसमें भी अकाफ को भी हमने बोल दिया है, वो 1 2 3 4 दिन तक उसमें भी वो ताला लग जाएगा, सील हो जाएगी। जैसे मार्केट में इस टाइम बहुत ही चर्चा चल रहा है कि वो चाहते हैं कि काका सिंह को हम एज अ काउंसलर का फेस देखें, तो उसमें आपका क्या कहते हो? मैं तो कह रहा हूँ जैसे मैं विवादों में चल रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे वोट डाले। ये तो एक अच्छा मजाक, आपने मजाक किया कि मैं काउंसलर के फेस पे नहीं, मार्केट में चर्चा चल रही है, जिस हिसाब से आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हो, सारी बात चल रही है, जिस हिसाब से आप लोगों की मतलब कि सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी मुद्दा हो, रोड को लेके हो, किसी भी मुद्दे पे आप हर चीज़ में आगे आते हो, तो लोगों का ये कहना है कि हमारे काका सिंह को हमें एज अ काउंसलर की शेयर में देखा नहीं। देखो, मैं समाज के साथ चलता हूँ, मैं समाज के साथ हूँ, समाज मेरे साथ नहीं है। मैं समाज के साथ चलता हूँ और समाज जो है समाज को डिसाइड करना है। बाकी इलेक्शन के चक्कर में मैं सियासत में आना नहीं चाहता, ना कोई मेरा घर से पॉलिटिकल कैरियर है। मैं हमेशा जो है सबकी सपोर्ट के लिए खड़ा होता हूँ। और आप देखें, ये जो आप कह रहे हैं इलेक्शन की, ये तो मेरी समझ से बाहर है। मैं एक जनमन सा बंदा हूँ, मुझे ये सत्यवादी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती इलेक्शन की। मुझे ये आता है कि मुझे अपना क्राइटेरिया देखना है कि जिन लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ उनके साथ आज भी खड़ा हूँ। बाकी ये धमकियाँ या ये कुछ काउंसलर चंद कुछ बोलने से तो काका सिंह के ऊपर कुछ दाग नहीं लगा सकते। हाँ, और ये भी बहुत चर्चे में एक बात आ रही है कि काका सिंह को धमकियाँ बहुत दी जा रही है, उसमें आप लोग क्या कहोगे? धमकियाँ शमकियाँ से और ये उनके बातों से तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना मैं उनको डरने वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि जो भी आपको अगर किसी की विवाद करना है तो आप जम के करें, किसी के खिलाफ बोलें, बिल्कुल जम के बोलें, क्योंकि समय से पहले मौत कभी भी नहीं आती है। क्योंकि इंसान को जो सच्चाई बोलता है उसके काफ़ी दुश्मन होते हैं। तो मैं नहीं इस बात को मैं कभी नहीं समझता कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सच बोलना तो सच ही बोलना, उसमें कौन सी कोई बुराई वाली बात है। और ये देखो, जो सच्चा सच यही है कि किसी को चंद काउंसलरों ने काम करवाए हो, बाकी किसी ने नहीं करवाए। बाकी हाँ, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ली, अपने मकान बनाए जम्मू रजौरी में, तो अपनी कोठियाँ बनाई, अपने घर तक गली लेके गए। तो ये बड़ी एक नेग्लिजेंसी रही इनकी और बहुत बड़ा स्कैम रहा। तो आप भी मीडिया के माध्यम से आप भी एक बार जाएँ, वार्ड्स में जाएँ, आप वार्ड्स के लोगों के साथ विजिट करें। आप उनमें खुद भी देखेंगे तो लोग खुद बताएंगे कि जनाब हमने आज तक अपने काउंसलर को नहीं देखा। मैं कल एक किसी मीटिंग में बैठा था, कोई बंदा कहता जनाब मैंने आज तक अपने काउंसलर को नहीं देखा। तो मैं अपने कैसे बताऊं कि अपने गलियों में डस्टबिन नहीं लगे, कैसे बताऊं लाइट्स नहीं लगी हुई, कैसे बताऊं सफाई कर्मचारी नहीं आता। तो देखो कितनी सी दिक्कत है जो रजौरी में चल रही है। अभी ये कॉर्पोरेशन बनाने के चाहते हैं, बट ये काउंसलर नहीं संभाली जाती, तो कहाँ पर कॉर्पोरेशन बनाएंगे ये? इसमें बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है इनकी। तो मैं पर आपको क्या लगता है, जैसे हमारा पहले अभी काउंसिल चल रही है, इसको कॉर्पोरेशन बनाएंगे, इसमें और भी बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, तो जैसे अभी भी देखा काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आ रहे हैं। देखें आगे इतनी करप्शन हुई है, तो आगे अगर कॉर्पोरेशन बनाएंगे तो ज़्यादा करप्शन करेंगे ये लोग। तो इसलिए ये करप्शन का जो मेन पार्ट है, करप्शन को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए रजौरी से। जैसे ड्रग्स खत्म हो गया, वैसे करप्शन को भी खत्म करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, जो भी जनता मेरी बात सुन रही है, आपको भी बिल्कुल जिसके वार्ड में काम नहीं हुआ, बिल्कुल ओपनली आके आपको बोलना चाहिए, ताकि आगे आप जो भी चेहरा लाएंगे नया, वो आगे वो एक सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा, करप्शन नहीं करेगा। वो आगे कम से कम जो भी बंदा खड़ा होगा वो आपकी पूरी सपोर्ट और आना साना खड़ा रहेगा। और मेरी तरफ से सबको यही है कि जो भी नया चेहरा आता है उनको आप सपोर्ट करें। कभी भी ये अपना धर्म जाति बात ना देखें, आप हमेशा अपना काम देखें और इसे सपोर्ट करेंगे। तो आज हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट काका सिंह जी, जिन्होंने पूरा ब्रीफ में बता दिया म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस को लेके, और मार्केट में जो चर्चा चल रहा था इनको लेके कि ये काउंसलर का फेस आएंगे कि नहीं, इन्होंने पूरा ब्रीफ में आपको बता दिया। और ये करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है, जो ये इन्होंने पूरा आपको ब्रीफ में बता दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।